बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में आज शाम 4 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है, लेकिन इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने यह कह दिया है कि हम अभी अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। ना बैसेस बिल्कुल ये सब बनावटी फजुल्ला सरियल ये लोगों के दिमाग का उपज है। जेडीयू सरकार को आप बाहर से समर्थन। अरे देखिए ये सवाल अभी कहाँ आ रहा है। आगे नहीं अभी आगे अरे मैं इनके पटाक्षेप के बाद हमारी पार्टी अपना पत्ता खोलेगी। आपसे नीतीश कुमार ने बात किया है लालू जी? गलत, किसी से कोई बात नहीं। इस सब 13 जो विधायक थे आपके अलग हुए थे, उनकी मान्यता फिर अरे जो अभी जो बोल रहा है वो चल रही है ना आप कि बिल्कुल बेसलेस है। अब इसके लिए बोला शरद यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है। अब वो जाने, उनका काम है, उनके पार्टी का फैसला। चलिए लालू यादव आरजेडी के 21 सदस्य हैं और बीजेपी के 89 सदस्य, और बिहार विधानसभा की पूरी तस्वीर क्या है ये हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने लालू यादव से गठबंधन के संकेत दिए थे। शरद यादव ने कल कहा था कि देश में मौजूदा हालात को देखते हुए किसी से भी परहेज नहीं है। सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। सवाल देश का है तो किसी तरह के जो पुराने मतभेद उनका कोई सवाल नहीं। अब सवाल बहुत बड़ा यह है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला सीएम कौन होगा। जेडीयू की तरफ से संभावित चेहरे कौन से हो सकते हैं। शाम 4:30 बजे विधायक दल की चूंकि बैठक है, बिहार के सीएम के संभावित चेहरे ये हैं। तारिक अनवर हमने पहले दिखाया था, विजय कुमार चौधरी भी संभावित चेहरों में उनका भी नाम चल रहा है। वृषण पटेल भी बिहार के संभावित चेहरों में एक नाम, वशिष्ठ नारायण सिंह इसके अलावा बिहार के सीएम के संभावित चेहरे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक चंद्रा पटना से लाइव मेरे साथ मौजूद है। अभिषेक चंद्रा, 2 ही सवाल करूंगा, सीधा सवाल और सीधा जवाब दीजिएगा। बिहार का अगला सीएम कौन हो सकता है, किस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है, और लालू यादव अपने पत्ते कब खोलेंगे? राशिद, देखिए पहले तो लालू ने आज इस बात से इनकार कर दिया कि नीतीश से वो किसी तरीके से संपर्क में हैं, मगर हमारे विश्वस्त सूत्र हमें लगातार बता रहे हैं कि पिछले 15-20 दिनों से लालू और नीतीश आपस में संपर्क बनाए हुए हैं और ऐसी संभावना हो सकती है किसी नए व्यक्ति के साथ बिहार का नया सीएम बने। एक नाम आपने भी बताया वृषण पटेल का, दूसरा नाम जो कि चर्चा में है वो विजेंद्र चौधरी का है। विजेंद्र चौधरी बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, नीतीश और शरद के काफी करीब माने जाते हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर विजेंद्र चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में बनते हैं तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को, आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है और साथ ही साथ मीसा भारती को उस कैबिनेट में एक मंत्रालय भी सौंपा जा सकता है। राशिद, चलिए अभिषेक चंद्रा, दोबारा लौट करके आपके पास आ रहा हूं। और बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक हलचल चल रही है, इन सभी के बीच नीतीश ने लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कल ही अपना इस्तीफा दिया था। उसके बाद सियासी गहमागहमी बढ़ी और सियासी गहमागहमी पटना से लेकर के दिल्ली तक बढ़ी हुई है। एक तरफ बिहार में यह कहा जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस साथ में मिल करके जेडीयू की नई सरकार बनवा सकते हैं। नई सरकार में आखिरकार कौन होगा बड़ा चेहरा, कौन होगा सीएम, कौन होगा डिप्टी सीएम, इन सभी राजनीतिक गहमागहमी के बीच में जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनका क्या कहना है, देखिए आप। बिहार की जनता और देश की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करने के बजाय, उसको नतमस्तक होकर के सलाम करने के बजाय आज भी अहंकार दिख रहा है। चिंतन करने के बजाय और अहंकार टपकेगा तो वो जो है वो कभी भी राजनीतिक रूप से, जो लोग राजनीतिक परिपक्व लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, और ये करके वो और ज्यादा अपने प्रति लोगों के आक्रोश को बढ़ा रहे हैं। ये महज एक नौटंकी है। वो नौटंकी है मानसिक दबाव विधायकों पर डालने का, और ये मैं पहले ही से कह रहा हूं कि सत्ता के लिए किसी से भी समझौता कर सकते हैं और उसका पटाक्षेप, उसका देखेंगे, नए पर्दे खुलेंगे। नीतीश जी को मालूम है अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रहे हैं, टूटने वाला है। सरकार बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। यानी अरे भाई, जब आप इतनी बात चर्चा करते रहे कि बिहार में जो विकास हुआ है वो नीतीश कुमार जी के कारण से हुआ है, तो आज हमें समझ में नहीं आ रहा है कि विधायक दल के नेता क्यों बदले जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे और उन्होंने अलग होने के बाद विश्वास पत्र
प्राप्त किया था हाउस में, हमने उनको समर्थन किया था कि वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ खड़े हुए हैं नीतीश कुमार जी, तो हम उनको समर्थन करेंगे, और हमारे 4 विधायकों ने उनको समर्थन किया था। वो समर्थन अभी तक तो वापस नहीं हुआ। पार्टी उनके आज के विधानमंडल दल की बैठक का इंतजार करेगी, लेकिन इतना तय है कि जिस प्रकार से ये चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर उत्तर पश्चिम और पूर्व में हुआ, उससे एक नई राजनीति का उदय हुआ है, और उस राजनीति के खिलाफ लड़ने वाले लोग अपनी शक्ति को संजो करके किसी तरह का कोऑर्डिनेशन करें, तो ये मैं समझता हूं ये मुल्क के हक में बेहतर कदम होगा। पहले रिजाइन दे दिया, उसके बाद विधायक दल की बैठक है। इसका मतलब है साफ साफ ये दिखाई देता है कि आज फिर वो विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे, और वो अपने जो पार्टी के अंदर जो विद्रोह की संभावना है उसमें विराम देने की प्रयास ये हो सकती है। लेकिन इन सब खबरों के बीच में आखिरकार बिहार की राजधानी पटना में क्या कुछ चल रहा है, पटना में मुख्यमंत्री आवास पर क्या कुछ चल रहा है। एक अड़े मार्ग छोड़ने की तैयारी में नीतीश कुमार ने अपना सामान पैक कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला है, सीएम आवास छोड़ने की तैयारी में नीतीश कुमार। लेकिन इतना तय है कि नरेंद्र मोदी की लहर में न जाने कितनी सरकारें अभी भी डरी हुई सी हैं, बहने की तैयारी में नीतीश ने अपना सामान पैक कर लिया है। मुख्यमंत्री आवास छोड़ेंगे नीतीश कुमार, और एक अणे मार्ग पर क्या गहमा गहमी है, इसका जायजा लिया मेरे सहयोगी अभिषेक चंद्रा ने। हम फिलहाल मौजूद हैं पटना के 11 स्टैंड रोड में। 11 स्टैंड रोड वीआईपी इलाका माना जाता है, एक अने मार्ग के काफी करीब है। हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको 11 स्टैंड रोड का ये बंगला। उम्मीद ये की जा रही है कि अगर आज विधायक दल की जो बैठक होनी है जेडीयू की, उसमें नीतीश कुमार नेता के रूप में नहीं चुने जाते हैं तो वो अपना आवास यहीं शिफ्ट करेंगे। यही नया ठिकाना होगा नीतीश कुमार का। अगर वो विधायक दल के नेता नहीं चुने जाते, एक अने मार्ग से शिफ्ट करने के बाद नीतीश कुमार इसी नए बंगले पर, इसी नई कोठी पर आकर रहेंगे। ये उनका नया पता होगा 11 स्टैंड रोड पटना का। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक चंद्रा, इंडिया न्यूज। बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश सरकार के पास 114 विधायक थे, कांग्रेस के 4 और 4 निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार चल रही थी। और बीजेपी के प्रदेश में 89 और आरजेडी के 24 विधायक हैं। इन सभी खबरों के बीच में जैसा कि अभिषेक चंद्रा ने बताया मेरे सहयोगी ने कि एक अणे मार्ग छोड़ने की तैयारी में है नीतीश कुमार। अभिषेक चंद्रा के पास ही चलेंगे। अभिषेक, एक अणे मार्ग नीतीश कुमार कब छोड़ रहे हैं? वैसे आधिकारिक जानकारी हमारे पास अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने एक अने मार्ग के आवास को छोड़ देने का निर्णय दिया है, और वो 11 स्टैंड रोड में वहां उन्होंने काम शुरू करवा दिया है, तैयारियां शुरू करवा दी हैं, रंग रोगन वगैरह शुरू हो चुकी है, और जल्द ही नीतीश कुमार इस घर को छोड़ करके स्टैंड रोड स्थित अपने नए आवास में शिफ्ट करेंगे। यानी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से मन बना लिया है कि वे जेडीयू विधायक दल के नए नेता के रूप में नहीं होंगे, मुख्यमंत्री का पद दोबारा हासिल नहीं करेंगे, और वो अपने नए पते 11 स्टैंड रोड पे ही रहेंगे और एक अने मार्ग को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। चलो ठीक है अभिषेक शर्मा, बने रहिए मेरे साथ में। इस बीच खबर यह भी है कि जेडीयू 2 धड़ों में बटी हुई है। एक वो धड़ा है जो कि नीतीश कुमार से ये मांग कर रहा है कि इस्तीफा आपने क्यों दिया। मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। जेडीयू के इन कार्यकर्ताओं की मांग यह है कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा वापस लें। नीतीश के इस्तीफे के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और अब ये तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं बिहार का विकास अभी अधूरा है, और मांग रहा पूरा बिहार मुख्यमंत्री हो तो नीतीश कुमार। इस तरीके के बैनर लेकर के, इस तरीके के पोस्टर्स लेकर के लोग यहां पर नारे लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा वापस लें। लालू यादव कहते हैं कि राजनीतिक हालात पर मेरी नजर है। शरद यादव का यह कहना है कि जो भी होगा विधायक दल की बैठक के बाद में होगा। पटना में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, और इन सभी के बीच में जेडीयू के कई ऐसे समर्थक हैं, नीतीश कुमार के कई ऐसे समर्थक हैं जिनका यह कहना है कि नीतीश कुमार अपना इस्तीफा वापस लें। नरेंद्र मोदी की सुनामी आने के बाद से बिहार में हलचल मची हो ऐसा नहीं है, बल्कि और भी 4 राज्यों में खलबली सी मची हुई है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद देखिए आप,
4 राज्यों में मोदी का साइड इफेक्ट यह है कि बिहार में जेडीयू के पास 117 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 4 विधायक हैं। इसी तरह झारखंड में बीजेपी और जेएमएम के पास 18-18 सीटें हैं। आज बिहार में आरजेडी के पास 24 विधायक हैं, झारखंड में कांग्रेस के पास 13 सीटें हैं। और इस पूरी पिक्चर को देखने के बाद समझ में जो आ रहा है वो ये कि बिहार के साथ साथ झारखंड में भी नरेंद्र मोदी के आने के बाद तूफान सा मचा हुआ है। और कहा यह भी जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर यहां पर भी इस्तीफे मांगे जा सकते हैं। न सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि उत्तराखंड और दिल्ली का भी यही हाल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास 27 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर हलचल मची हुई है। उसके एक विधायक हैं राजेश गर्ग, उनका यह कहना है कि कांग्रेस के जरिए या बीजेपी के जरिए दोबारा सरकार बननी चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी के पास 30 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 33 सीटें हैं। और ऐसे में ये चूंकि सतपाल महाराज जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी बीजेपी में, जो बाद में शामिल हो गए थे इलेक्शंस के दौरान ही, उनकी पत्नी जो है वो सरकार में है और मामूली समर्थन के बूते बहुगुणा सरकार चल रही है। तो क्या ऐसे में नरेंद्र मोदी की सुनामी इन राज्यों में भी आएगी? वक्त ब्रेक का चला है, कहीं मत जाइए।